सोच रही थी आज शाम को छोले भटूरे बना लेती हूँ। मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है और अपने लोगों के लिए छोले भटूरे बना लूँगी और मम्मी जी के लिए खिचड़ी छोड़ दूँगी। मम्मी जी का तो डाइजेशन ठीक नहीं है ना, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, उल्टी उल्टी आती रहती है उन्हें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए मैं खिचड़ी बना दूँगी। भाभी मैं सोच रही थी हम सब भी खिचड़ी ही खा लेते हैं। कुछ ही दिनों में तो दिवाली आने वाली है, तो उसमें सूरन की सब्जी और पूड़ी कचौड़ी ये सब तो कुछ रहेगा ही। तो क्या अभी से हम तला तला खाएं, तब जाकर हमें फिर वहाँ स्वाद नहीं मिलेगा दिवाली के दिन। इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी हम लोगों को खिचड़ी ही खानी चाहिए, फिर दीपावली में तो बनेगा ही सब खाना, तला वाला पूड़ी कचौड़ी वगैरह वगैरह। उसके कुछ समय बाद हम बना लेंगे छोले भटूरे, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से तो अभी से तला भुना खाना अच्छा नहीं होगा। ये लो दीदी, मम्मी जी भी आ गई। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनका खाने का क्या मन करेगा। मम्मी जी, वो दीदी का मन कर रहा है कि वो छोले भटूरे बना ले। बहुत समय से उनका मन हो रहा है छोले भटूरे बनाने का, पर टाइम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी त्योहारों में तो हमें तला भुना खाना ही है, तो क्या करने अभी से हम तला भुना खाएं। मैं तो सोच रही हूँ कि दीपावली के बाद छोले भटूरे बनाए जाएं। दीपावली में तो वैसे भी सूरन की सब्जी, पूड़ी कचौड़ी वगैरह सब रहेगा ही, मटर पनीर और भी आइटम रहेंगे ही। तो मैं सोच रही थी अब दिवाली को कुछ ही दिन तो बचे हैं, 3-4 दिन में ही तो दिवाली है। तो मैं सोच रही थी कि अभी ना बनाया जाए। अब आप ही बताओ क्या किया जाए। अरे बहू, तुम दोनों का जैसा जो मन करे वो बना लो, मुझे सब चलाऊं है। जो भी तुम लोग बना देती हो मैं प्रेम से खा लेती हूँ। मैंने आज तक तुम लोगों के खाने में कोई कमी निकाली है क्या? मुझे तो सब पसंद है, तुम लोग चाहे जो बनाओ। हाँ, अगर तुम छोले भटूरे का कुछ बनाती हो उस टाइप का तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी, और अगर खिचड़ी विचड़ी बनाती हो तो मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँगी। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम लोगों का जो मन करे वो बनाओ। ये घर तुम लोगों का भी तो है, तुम लोगों की भी तो मर्जी चलनी चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं तो तुम दोनों को ये बताने आई थी कि शाम हो रही है, मैं जा रही हूँ थोड़ा पार्क में घूमने। तो अपने पोते के साथ पार्क में जाऊंगी, थोड़ा घूमू फिरूंगी, और वो रमेश जी भी आ रहे होंगे, उनसे थोड़ा बात करूंगी। तो फिर उसके बाद ही रात को घर आऊंगी। और तुम लोग जो मन करे वो बना लेना। और मैं रात को यहाँ खाना भी नहीं खाऊंगी, आज मुझे कुछ डाइजेशन ठीक नहीं लग रहा, मुझे भूख नहीं लग रही। ठीक है, तुम लोग अपना बना लेना जो मन करेगा, और बना लेना, और तुम भी खा लेना, अपने परिवार को भी खिला देना। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। और अगर तुम लोगों को बनाने का ना मन हो तो बताओ, मैं बाहर से पैक कराती लाऊंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप आराम से जाओ, हम लोग बना लेंगे। ना होगा तो हम लोग खिचड़ी ही बनाकर खा लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप जाओ। देख रही है छोटी, यही मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी जी का। ये हरदम हर शाम को जाती है पार्क में, और जाके वो बुढ़ाऊ रमेश जी से पता नहीं क्या बतलाती है। मेरे तो समझ में ही नहीं आता इनकी लीला। पता नहीं क्या इस बुढ़ापे में दोनों लोगों की दोस्ती हुई है। उसकी पत्नी मर गई और इनके पति मर चुके हैं, तो ले देकर अब दोनों बुढ़ा बुढ़िया साथ में बैठकर पता नहीं क्या बातचीत करते हैं। पता नहीं क्या उससे में इन लोगों को खुशी मिलती है। मुझे तो इनका बाहर जाना रत्ती भर भी रास नहीं आता। अरे अपने पोता पोती के साथ रहें, अपना घर में वक्त बिताएं, और थोड़ा भगवान में मन लगाएं। नहीं, लेकिन हर शाम को चली जाएंगी, वहीं पार्क में जाकर बैठेंगी। अरे दीदी जाने भी दो ना, इसमें हमारा क्या जा रहा है। रमेश जी और मम्मी जी अगर आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, थोड़ा मन की बात कर लेते हैं, दोनों लोगों को अच्छा लगता है, तो इसमें मेरा और आपका क्या जा रहा है। वो दोनों लोग एक दूसरे से थोड़ा मिलके थोड़ा अच्छी बात कर लेते हैं, दोनों लोग खुश हो जाते हैं। इसमें हमें भी तो खुश होना चाहिए कि हमारी मम्मी जी को कम से कम कोई दोस्त तो है। आप इतनी टेंशन ले रही हो वो भी बेकार की। क्यों दीदी, जाने भी दो ना, इसमें हमारा क्या नुकसान। तुम तो हो ही बेवकूफ, तुमसे कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। दुनियादारी से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। पता नहीं कितनी नासमझ हो तुम। दीदी नासमझ मैं नहीं, नासमझ आप हो। नासमझ कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनियादारी को समझना मुझे अच्छे से आता है, आपको नहीं आता। जब दो लोग आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं तो मिले बोले बात करें, आपका क्या जा रहा है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। अरे सुलेखा आ गई आप, बहुत देर लगा दी आने में। मैं तो कब से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा था। दादाजी नमस्ते, दादाजी नमस्ते। अरे खुश रहो मेरे प्यारे लल्ला। खुश रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे, खूब लंबी उम्र दे मेरे पोते को। जल्दी से बड़ा आदमी बना दे, जल्दी से मेरा पोता बाइक चलाने लगे, फिर अपने दादी और अपने दादा को घुमाए बाइक पे। मेरा प्यारा पोता। सुलेखा जी, आपकी तो बच्चा 5वीं क्लास में गया होगा, है ना। मेरा पोता कितनी जल्दी बढ़ता जा रहा है। और बैठिए सुलेखा जी, बताइए और घर में सब कैसा है।
सब ठीक है ना? बहुएं बहुएं कैसी हैं? बाकी बच्चे घर के कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? आपके पास बैठकर बोलते बोलते देखिए 3 घंटे से ऊपर हो गया है। मेरी बहू का भी फोन आ गया। ये देखिए मेरा पोता बात कर रहा है। हाँ मम्मी, मैं बस जल्दी आ रहा हूँ। हाँ हाँ दादी मेरे साथ ही है। हाँ हाँ हम बस वो रमेश दादाजी से ही बात कर रहे थे। जी जी बस मम्मी, बस मैं अभी घर पहुँचता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रखो, बाय। अरे अरे, इतना जल्दी चला जाएगा मेरा पोता? बेटा, तुमको देखकर तो मुझे बहुत खुशी होती है। कितना खुश होता मैं अगर आज मेरे भी पोता पोती होते। मैं तो तुम में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ, मेरा प्यारा पोता। अरे हाँ हाँ, तो क्यों नहीं? आपका परिवार नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा परिवार भी तो आपका ही है। जैसे हम दोस्त हैं वैसे मेरा परिवार भी आपका है। हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं, तो सुख में परिवार भी तो आता है। तो क्या हम परिवार नहीं बांट सकते? जैसे ये मेरा पोता है वैसे आपका पोता है। घर के बाकी बच्चे जैसे मेरे पोता पोती हैं वैसे आपके हैं। मेरी बहुएं आपकी बहुएं हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं जानती हूँ जब से आपकी वाइफ का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, आप अकेले रह गए। आपका बेटा आपको छोड़कर विदेश चला गया। पर कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ मेरा परिवार तो है। आप मेरे परिवार में ही अपना परिवार देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बहू का 2 बार फोन आ चुका है, पता नहीं क्या काम होगा, कुछ जरूरी ना हो। चल बेटा चल, चलते हैं घर। सुलेखा जी से बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के सारे दुख दर्द कम हो गए हों। कितना दुखी रहता हूँ मैं अकेले। ये तो अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में सुलेखा जी जैसी महिला आई। इन्होंने कितना संभाला मुझे, अकेलेपन से, डिप्रेशन से बाहर निकाला। इनका परिवार देखता हूँ, इनके पोता पोती देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं तो इन सबको अपना ही मानता हूँ। अरे मम्मी जी, आपको समय का कोई होश रहता है कि नहीं? वो रमेश जी से आप बात करने क्या बैठती हो? आप तो वक्त वक्त तो सब भूल जाती हो। हाँ, अरे ऐसी भी क्या दीवानगी है आपकी जो आपको घर का समय नहीं दिखाई दे रहा था? 2 बार फोन कर चुकी मैं, आप आई क्यों नहीं? आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मेरे बेटे ने मेरा फोन उठाया। अरे बहू माफ कर दे, मैं उठा देती तेरा फोन, पर मेरा फोन तो तेरा बेटा खेल रहा था ना, तो फोन तो यही रिसीव करेगा ना। और फिर ऐसी क्या बात हो गई थी? तू मुझे 2 बार बुला चुकी। मैंने जैसे ही तेरा दूसरा बार मिस कॉल देखा ना, मैं दौड़ती हुई खुद ही घर चली आई। और तुम्हें फोन भी किया था, मेरे पोते ने तुमसे बात भी की थी। वो मुझे बताया कि दादी माँ को कोई जरूरी काम है, चलो घर चलते हैं। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गई थी। दुल्हन, तुम गलत मत समझो मुझे। अब वहाँ मुँह बना कर क्या खड़ा है? चल, खाना वाना नहीं खाना तुझे? शाम हो रही थी, तुझे होमवर्क नहीं करना अपना? चल चल के होमवर्क कर अपना। कल स्कूल नहीं जाना है तुझे, जो पूरी रात बिता रहा था वहाँ बाहर उन बुढ़ाओं के साथ? चल यहाँ, बुढ़े बुढ़िया के उसमें पता नहीं क्या ये करता है, जाकर चल। अरे बहू, रमेश जी के कोई परिवार नहीं है। इस बच्चे को देखते हैं तो थोड़ी देर को खुश हो जाते हैं, उनको इसमें अपना पोता नजर आता है। इसमें गलत ही क्या है? 2 इंसान अगर एक दूसरे से मिलकर थोड़ा सुख दुख बांट लेते हैं, थोड़ा मेरे पोते की वजह से थोड़ा उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो इसमें इतना गलत क्या है? तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है बेटा? और जहाँ तक सवाल है होमवर्क का, अभी बचे ही कितना है? 6 ही तो बज रहे हैं। अभी ये होमवर्क कर लेगा रात में। मेरा पोता बहुत होशियार है, ये तो तुम जानती ही हो। आज तक इसने कभी अपना होमवर्क अधूरा नहीं छोड़ा। तब पर भी तुम बेकार में इसके लिए तुम मुझे 4-5 बार फोन कर रही थी। मेरे बेटे का भला किसमें है, बुरा किसमें, ये मैं जानूंगी। और तू चल, आज के बाद से तुझे दादी के साथ कहीं जाना ही नहीं है। अपना तू अकेले स्कूल जा और स्कूल से अकेले आ। मैं तुझे इनके साथ जाने ही नहीं दूंगी। मुझे तुझे इनके साथ कहीं नहीं भेजना। चल अंदर चल। हे भगवान, बहू पता नहीं किस बात से नाराज है और अपना सारा गुस्सा मुझ पर और मेरे पोते पर ही निकाल दिया इसने। अरे मम्मी जी, आप आ गई? बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। चलिए ना, खिचड़ी बनाई है मैंने, चल के गरम गरम खिचड़ी खा लीजिए। गरम गरम खिचड़ी का स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। मैंने सोचा कि त्योहारों में तो हम तला भुना खाएंगे ही, तो आज से क्या करने खाना। आज मुझे खिचड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ। साथ में मैंने रायता बना लिया है। चलो ना मम्मी जी, चलकर खाते हैं। बताओ ना मुझे कैसा बना है। अरे बहू, तू जैसा भी बनाएगी सब अच्छा ही बनेगा। मैंने आज तक अपनी बहुओं के खाने में कभी भी कोई कमी निकाली है क्या जो आज निकालूंगी? तुम दोनों तो मेरे घर की अन्नपूर्णा हो, लक्ष्मी हो। जैसा भी बना दोगी ना मेरे लिए सब ठीक है। मैं अपने घर के भगवान को नाराज नहीं करती। घर का खाना माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा के हाथों से बनता है, उसमें कभी कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। शाम के 6 बज गए, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। उसकी कोई खबर भी नहीं आई। ये गए हैं उसे ढूंढने, पर आज वो मिल ही नहीं रहा है। स्कूल से कहाँ चला गया होगा मेरा पोता? मेरी ही गलती है। इससे अच्छा तो वो मम्मी जी के साथ ही आता जाता था। मैंने ही उसका मम्मी जी के साथ आना जाना बंद करवा दिया और आज वो पता नहीं कहाँ चला गया। छोटी, मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना? अरे दीदी, आप चिंता मत करो,
आ जाएगा अंकुर, कहाँ जाएगा? आपका प्यारा बेटा है वो, अपनी माँ के बगैर रह थोड़े पाएगा। वैसे भी आप तो जानती है वो आपको कितना प्यार करता है, आपके बगैर कहाँ रह पाएगा वो? छोटा बच्चा है, मुझे लगता है कहीं इधर उधर भटक गया होगा। इसीलिए तो बच्चों के साथ बड़ों का रहना बहुत ज़रूरी होता है दीदी। पर अब क्या ही कहें, आपने ही तो उसे मम्मी जी से दूर कर दिया और उसे अकेले आने जाने की आज़ादी दे दी। और बच्चा अभी कम उम्र का है तो उसने गलत फैसला कर लिया होगा कोई। आप पर चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। गए तो है वो उसे ढूंढने, पर छोटी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे को मिला दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगी। और मुझे तो वैसे भी यही लगता है कि उसके गायब होने की जिम्मेदार मैं ही हूँ। छोटी तो फोन करके उनको पूछना, देवर जी को पूछ कि वो दोनों भाई कहाँ पहुँचे हैं, मेरा बेटा मिला क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, क्या हुआ अंकुर, मिला क्या? नहीं, अभी भी नहीं मिला। ए भगवान, बच्चा कहाँ चला गया होगा जी? आप लोग जाकर पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, बच्चे का मिलना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह ज़्यादा देर तक अकेले बाहर नहीं रह सकता, पता नहीं कहीं किसी के गलत हाथों में ना आ जाए मेरा बच्चा। आप ध्यान दीजिए जी, आप भैया से कहिए आप दोनों पुलिस स्टेशन जाइए और अंकुर की फ़ोटो देकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। जी हाँ हाँ, तभी तो पुलिस वाले भी आप लोगों के साथ ढूंढेंगे तो अंकुर जल्दी ही मिल जाएगा। जी जी जी। क्या बताऊं दीदी, ये तो मुझ पर ही गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे तुम लोगों के पास बच्चे संभालने का समय ही नहीं है। एक ने बस पकड़ा दी बच्चों को और दूसरी ने बच्चे को अकेले आने जाने को कह दिया। यही सब भाई दोनों कह रहे थे, दोनों गुस्सा भी हो रहे थे मुझ पर। भाभी मैं क्या करूं? भाभी आप चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, अंकुर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ये तो मेरे फोन की घंटी है, लगता है मेरा फोन बज रहा है। अब क्या ही कहूँ, इतनी टेंशन में फोन कौन उठाए, लेकिन चलकर देख लेती हूँ। बार बार इस तरह से बजेगा तो डिस्टरबेंस होती है, चलती हूँ देख लेती हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, अंकुर आ जाएगा, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि अंकुर किसी गलत हाथों में ना पड़े, हमारा बच्चा लौट कर हमारे घर में आ जाए। दीदी अब आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, या तो बच्चे की बस लगा दो और आप उसे लाने छोड़ने जाओ, या तो मम्मी जी उसे ला छोड़ देती हैं तो आप उन्हें लाने छोड़ने दो ना। इसमें दिक्कत ही क्या है, आखिर मम्मी जी की वजह से आपका अंकुर सेफ तो रहता है। दीदी अब तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा ना, मम्मी जी उसे ला छोड़ देंगे, अब उसको लाने छोड़ने के रिवाज आप बंद मत करवाना। अरे ये तो रमेश जी का फोन है, क्या ही कहूँ इनसे मैं। आज पार्क में नहीं गई ना, शायद इसीलिए फोन लगा रहे होंगे। चलो थोड़ा देर इनसे बात ही कर लेती हूँ, इनसे बात करूँगी तो थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी मुझे। अरे सुलेखा जी, आज आप आई नहीं पार्क में, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है, सब सही है ना? कुछ भी छिपाइएगा नहीं मुझसे, आपकी आवाज़ भी कुछ ठीक से मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बताइए ना, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ सुलेखा जी, मुझसे सही सही बताइएगा, छिपाइएगा नहीं। कुछ नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं पार्क में नहीं आ पाई, और कोई बात नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, खुश रहिए, त्योहार आने वाले हैं ना तो त्योहार की तैयारी कीजिए। हाँ बस, और कोई बात नहीं है, ठीक हो जाऊंगी तो मैं आऊंगी पार्क में। अरे सुलेखा जी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे टॉफ़ी देकर बहला रही हैं। बताइए ना सच सच बात क्या है। अगर आप मुझसे बताएंगी नहीं तो मुझे यही लगेगा कि आप मुझे अपना समझती ही नहीं हैं, आप तो मुझे पराया समझती हैं। भले ही मेरे परिवार ना हो, पर मैं समझ सकता हूँ कि परिवार में टेंशन होती है। आप बताइए मुझे क्या दिक्कत है आपको? अब क्या ही कहूँ आपसे, इतना आप जोर डाल रहे हैं तो मुझे बताना ही पड़ रहा है। मेरा पोता है ना अंकुर, वो आज स्कूल से घर ही नहीं लौटा। रोज मैं उसे जाती थी, अपने साथ ले आती थी, पर बहू ने मुझे मना कर दिया था उसे लाने से। आज वो खुद ही आ रहा था घर, और 3-4 दिन से आ रहा है वो, और आज वो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत अफसोस हो रही है, मेरा पोता कहीं किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, मेरा बच्चा घर लौट आए। अरे सुलेखा जी, आप चिंता मत करिए, आप रोइए नहीं। घर परिवार में तो ये सब बातें हो जाती हैं कभी कभी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बच्चा छोटा है, अभी कितना दूर जाएगा ही। और हम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी इस तरह का कोई गिरोह या कोई भी चीज़ सक्रिय नहीं है। आप परेशान मत होइए, बच्चा यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। आपके बेटे बहुए हुए निकले हैं ना उसे ढूंढने? सब निकले हैं जी, सब निकले हैं उसे ढूंढने। मेरी बहुएं मेरे साथ घर पर है, मेरे दोनों बेटे निकले हैं, और वो लोग पुलिस में भी जा रहे हैं कंप्लेंट करने। बस भगवान अब कृपा कर दे, मेरा पोता मिल जाए। अरे बहू चिंता मत कर, मेरा विश्वास कहता है कि बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यही कहीं होगा, शायद रास्ता भटक गया होगा। 3-4 दिन से घर आ जा रहा था अकेले,
लेकिन हो सकता है कहीं दोस्त मंडली में निकल गया हो। चिंता मत कर, आ जाएगा, रो मत बहू। मम्मी जी, अगर मेरा बेटा ना मिला तो मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बिना। गौरव, पानी पतासे भंडार। हाँ हाँ, यहाँ से कितना बढ़िया चाट खाया मैंने, बड़ा ही मजा आया मुझे। हे भगवान, अब जाकर मेरा पेट भरा। इतने दिनों से मेरा चाट खाने का मन कर रहा था, पर मम्मी तो हमेशा वही बनाती हैं जो उनका मन करता है। बाकी तुम्हारा कुछ भी मन करता रहे, मम्मी को कोई नहीं पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, इतनी दिन बाद चाट टिकिया पकौड़ा खाया, सब बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे अंकुर बेटा, तुम यहाँ? अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी दादी सब तुम्हें कितना ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ आराम से चाट खा रहे हो। अरे बेटा, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं, अपने घर जाना चाहिए था तुम्हें। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कैसा घर? किसका घर? वो घर मेरा है ही नहीं। मेरी मम्मी मेरे मन का कुछ नहीं पकाती। जब भी मैं उन्हें कुछ कहता हूँ, मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो, मम्मी तो कभी मेरी सुनती ही नहीं। वो बस वो खाना बनाती है जो उनको अच्छा लगता है। इतना दिन से मेरा चाट खाने को मन कर रहा था, मैंने बहुत बार बोला मम्मी को, पर मम्मी ने मेरी सुनी ही नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, नाराज मत हो, कोई बात नहीं, अपने माँ बाप से नाराज नहीं हुआ करते। अच्छा भैया बताओ तो, इसने कितने खाए हैं बच्चे ने? मैं आपको पैसे देता हूँ। चलो बेटा तुम घर चलो, तुम्हारे घर पर वाकई में सब बहुत परेशान है और मैं गारंटी लेता हूँ ना, अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मन का भी खाना बनाएगी। ठीक है बेटा, आओ आओ इधर आओ। भैया लाओ, 100 रुपये दे रहा हूँ, मेरे 50 रुपये वापस करो तो। अरे दीदी रो नहीं, आप इतना रोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अंकुर यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। वो दोनों भाई लगे तो हैं उसे ढूंढने में, आप क्यों चिंता करती हो? भरोसा रखो भगवान पर, वो आपसे आपका बेटा नहीं छीनेंगे। माँ माँ। ये लो बहू, संभालो अपना बेटा। बेटा एक बात कहूँगा, कभी कभी बच्चे के मन का भी खाना बना दिया करो। बच्चा क्या मांग रहा है कभी ये भी सुन लिया करो। मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, मुझ पर गुस्सा मत होना तुम, मैं तो बस तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। जानती हो ये मुझे कहाँ मिला? चाट की दुकान पर। कह रहा था कि बहुत समय से तुमसे कह रहा था कि इसका चाट खाने का मन हो रहा है, पर तुमने इसे खिलाया ही नहीं। तुम तो वही बना देती हो जो खुद तुम्हें पसंद होता है। बेटा एक बार कभी बच्चे के मन का भी सुन लिया करो। हाँ, अगर तुम बना ना सको तो इसे कहीं बाहर से ही खिला दिया करो ना, चाट वाट तो ये बाहर से भी खा सकता है। हाँ बेटा, ऐसा कर दिया करो। देखा बेटा अंकुर, तुम्हारी मम्मी को समझा दिया। अब चलता हूँ मैं, बाय बाय, और दोबारा ऐसा कुछ कभी मत करना। तुम्हारी माँ को देखो, रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया है। अच्छा सुलेखा जी, मैं चलता हूँ। अब तो आप आएंगी ना पार्क में? हाँ जी अंकल जी, कल से मम्मी रोज डेली जाएंगी पार्क में, आप चिंता मत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को मुझे ढूंढ कर लाकर दे दिया। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे अंकल जी। देख बहू, मैं भी तुझसे ये कहूंगी, बच्चे छोटे रहते हैं ना तो खाने वाने के प्रति जिद्दी होते ही है। उसका जो मन कहा करे तो बना दिया करे, हम सब वो खाना खा लेंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तुम दोनों जो भी बनाओगी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। बेटा कुछ भी तुम सोचा मत करो बनाने से पहले, जो तुम्हारा बच्चा मांगे उसे पहले बना दिया करो। बच्चों की खुशी है तो सब माँ बाप की खुशी है। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। बेटा अंकुर, अब तुम्हें जो भी खाना होगा तुम अपनी चाची को बताना, मैं तुम्हारे लिए तुरंत पका दूंगी। अब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। बेटा आज से ऐसा कभी मत करना, कभी हम सबको छोड़कर मत जाना। तुम्हारे पीछे तुम्हारी मम्मी का और मेरा, तुम्हारे चाचा का, तुम्हारे पापा का क्या हाल हो रहा था तुम्हें पता भी है। माँ जी को देखो, अपनी दादी को, कितना रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया था। बेटा आज के बाद ऐसा कभी मत करना। दिवाली आ रही है और सबके लिए सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर रख दूँ। आखिर हम इस घर के बड़े हैं, छोटे भाई को, उसकी पत्नी को, मम्मी को, सबको मेरा गिफ्ट देना बनता है और मेरी पत्नी को तो मैं गिफ्ट दूंगा ही। तो सोच रहा हूँ कि कुछ गिफ्ट का इंतजाम कर लेता हूँ। चलो मेरी पत्नी आ रही है, अभी उसे समझ लेता हूँ कि क्या दे दूँ, तो सबको गिफ्ट दे दूंगा। आखिर इस परिवार का बड़ा बेटा हूँ मैं। क्या हुआ जी, अकेले में सोच सोच कर मुस्कुरा रहे हो? मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा मुस्कुरा लूं, वरना आजकल तो घर के झाड़ू पोछा के बाद मुझे मुस्कुराने का भी टाइम नहीं मिलता। बताओ ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम तो जानती ही हो दीपावली हमारा फेवरेट त्योहार है और मैं चाहता हूँ हम सब खुशी से इसे मनाएं। तो सोच रहा था कि इस बार दिवाली पर सबको कुछ निशानी वाला गिफ्ट दे दूं। आखिर इस घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, पापा के जाने के बाद सब कुछ मैंने ही तो संभाला है। तो मैं सोच रहा था कि सबको कुछ ऐसा गिफ्ट दे दूं कि सब खुश भी हो जाएं और सबके काम भी आ सके। तुम्हें कोई गिफ्ट अच्छा बताना,
मैं उस सब के लिए ला कर रख देता हूँ। मम्मी को भी देना है, छोटी को भी देना है और छोटे को भी देना है, और हाँ तुम्हारा भी, तुम्हें भी दूंगा मैं गिफ्ट। अच्छा ठीक है, मैं आपको कोई अच्छा और बढ़िया गिफ्ट बताऊंगी जिससे लाकर आप सबको दे देना, सब खुश भी हो जाएंगे पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, रुको फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर, जी सर। क्या? लेकिन सर दिवाली का समय चल रहा है अभी तो। अरे सर मेरा घर कैसे मैनेज होगा? नहीं सर प्लीज़ सर ऐसा मत करिए। अरे सर प्लीज़ सुनिए तो। सर क्या हो गया जी? आप अचानक से इतना डर डर से क्यों लगने लगे? क्या हो गया बताइए मुझे, क्या हो गया आपको? मालिक का फ़ोन आया था कंपनी के, कह रहे थे कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए कुछ वर्कर्स को निकाल रहे हैं वो। और दुर्भाग्य से मैं भी उन्हीं वर्कर्स में हूँ। जब तक मुझे अब नई नौकरी नहीं मिलेगी मैं घर में तनख्वाह भी नहीं दे पाऊँगा। घर का खर्चा कैसे चलेगा? दिवाली का गिफ्ट तो तुम भूल ही जाओ। समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या कैसे करूँगा अब। अरे अरे सुनिए तो, आप नाराज मत होइए, दुखी मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे, मिल जाएगी आपको दूसरी नौकरी। हम सब हैं ना पूरा परिवार, और मुझे दीपावली पे कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अरे दिवाली हम सब साथ में रहेंगे तो कई दिवालियां आएंगी, तब दे ले लीजिएगा जो आपका मन करेगा। अभी आप अपने नौकरी के लिए ध्यान दीजिए, दूसरी जगह कहीं नौकरी ढूंढिए, आप परेशान मत होइए। क्या ही बताऊं, मेरा तो नसीब ही खराब है। छोटी कितने मन से और कितने उत्साह से दीपावली की तैयारी कर रही है, खरीदारी कर रही है, और अब मैं कैसे खरीदारी करूंगी? मेरा बच्चा कैसे दिवाली मनाएगा? छोटी के बच्चे जब पटाखे फोड़ेंगे तो मेरा बेटा अकेले खड़ा रहेगा। हे भगवान अरे क्या हुआ बड़ी बहू, क्या हो गया? तुम इस तरह दुखी क्यों हो, रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। अरे तुम्हारी माँ जैसी हूँ मैं, बताओ मुझे, सास समझ कर नहीं अपनी माँ समझ कर बताओ, क्या हुआ बेटा, बताओ ना। मम्मी जी आपसे क्या ही बताऊं, दीपावली आ गई, सारी तैयारियां चल रही थी, मैं तो कब से सोच रही थी कि इनकी तनख्वाह कब आएगी, और आज अचानक से बॉस ने इनको फोन करके बताया कि कंपनी घाटे में चल रही है और तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। अब मैं क्या ही दीपावली मनाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी अपने आंसू पोंछ लो बहू, तीज त्योहार के दिन में घर की बहुएं, घर की लक्ष्मियों को रोना शोभा नहीं देता। और रो क्यों रही हो? मैं अभी मर गई हूँ क्या? मैं जिंदा हूँ जब तक तुम दोनों बहुओं को मेरे कोई कमी नहीं होगी। मेरे पास जो कुछ भी है तुम्ही लोगों का तो है, चिंता मत करो, तुम भी दिवाली मनाओगी जैसे छोटी बहू बना रही है। रुको तुम। क्या ही मनाऊंगी मैं मम्मी जी, जब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, न मैं कपड़े खरीद पाऊंगी, न मैं दिवाली ला पाऊंगी, न ही तो मैं घर सजा पाऊंगी, और न ही मैं अपने बच्चे के लिए पटाखे मिठाई खरीद पाऊंगी। कैसी दिवाली मेरी ये ले पकड़, 50,000 रुपए है ये, इनसे जी भर के शॉपिंग कर, तेरी माँ तुझको दे रही है दिवाली के अवसर पर, ले पकड़ बहू। अरे माँ जी आप क्या कर रही हैं? आपके तो कहीं से पैसे की भी कोई वो नहीं है, आप जो भी बचा कर रखी है वो सब आप हम लोगों को दे देंगी तो बुढ़ापे में आपके क्या काम आएगा? माँ जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, ये बुढ़ापे के आपके सहारे हैं, मैं इन्हें आपसे नहीं छीन सकती अरे बहू मैं तेरी माँ जैसी हूँ और ये पैसे मेरे हैं, मेरा जिसे मन करेगा मैं उसे दूंगी, और मुझे बुढ़ापे के सहारे की क्या जरूरत है? तुम दोनों बहुएं मेरा सहारा हो तो, मेरे दोनों बेटे मेरा सहारा है, मेरे दोनों पोते मेरा सहारा है, और तुम क्या चिंता करती हो व्यर्थ में? लो पकड़ो इसे, मेरी सेवा तो तुम्हें ही करनी है ना, तुम दोनों बहुओं को, तो मेरे पास जो कुछ भी है तुम्ही दोनों को तो दूंगी मैं। ये ले पकड़ और अच्छे से दिवाली मना, अपने बेटे को भी जो मन करे उसका वो फुलझड़ी पटाखा दिला, और उसके मन का खाना जो वो कहे वो पका देना, और या बना ना सको तो बाहर से मंगा देना, नहीं तो मुझे बताना, मैं ही ले आकर दे दूंगी, ठीक है बेटा? और मन से दिवाली मनाओ, साड़ी कपड़ा खरीदो, गिफ्ट खरीदो, सब नाते रिश्तेदारों में जो गिफ्ट देने हैं वो सब खरीदो, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं जब तक जिंदा खड़ी हूँ मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगी। लो पकड़ो इसे, आज जाओ और दिवाली की अच्छे से शॉपिंग कर। माँ जी कितनी अच्छी है, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है, और मैं ही नालायक हूँ, मैं हमेशा माँ जी के विरोध में ही सोचती रहती थी, माँ जी को मैं हमेशा सताने के बारे में ही सोचती रहती थी माँ जी की वजह से मैं और मेरा बेटा अब दीपावली मना सकेंगे, हम दोनों की दिवाली भी खुशनुमा हो जाएगी माँ की वजह से पर अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे माँ की भी दिवाली खुशनुमा हो जाए। माँ ने आज मुझे पैसे देकर ये जता दिया है कि वो मेरी माँ ही है, इतना तो मेरे बारे में मेरी माँ भी नहीं सोचती।
जितना वो मेरे बारे में सोचती है। वो मेरी माँ ही है, वो मेरी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखूं। हाँ, मैंने जो सोचा है अब मैं वही करूंगी। सब ठीक है, मुझे करना ही होगा ये। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको नई नौकरी भी मिल गई, दीपावली आ गई और आज हम सब बहुत खुश होंगे। हम सब खुशी से दीपावली मनाएंगे। आपसे जो मैंने कहा है आप वो मुझे देंगे ना? आप मुझे भूल मत जाइएगा। आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैंने ये चीज मांगी है। छोटी, तेरे भैया मान गए हैं। अब बस आज मुझे माँ जी को उनका दीपावली का उपहार देना है। बस भगवान करे भगवान मेरा साथ दे दे और जो हम दोनों ने मिलकर सोचा है ना, बस वो पूरा हो जाए। हाँ दीदी, मैंने भी इनसे बात कर ली है। ये तो बहुत ही खुश हो रहे थे, कह रहे थे मैंने भी पापा का प्यार नहीं देखा। अच्छा है, पापा हमारे साथ रहेंगे तो कितना मजा आएगा। मैं पापा की डांट भी सुनूंगा। दीदी ये तो बहुत ही खुश है। बस अब भगवान करे कि मम्मी जी और पापा जी तैयार हो जाए इस चीज के लिए। अरे हाँ छोटी, क्यों नहीं तैयार होंगी मम्मी? मम्मी आखिर मेरी मम्मी है, तो बेटी होकर मैं उनसे कुछ मांगूंगी तो वो भला क्या मुझे देंगी नहीं? ये लो बेटा, ये सब गिफ्ट पकड़ो। तुम लोगों ने भी ना जिद करके मुझे दिवाली पर यहाँ बुला लिया। तुम सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मैं वरना घर पर अकेले रहता था तो मैं क्या ही दिवाली मनाऊंगा। एक आध लड़ियाँ लटका लेता था और बालकनी से खड़ा होकर औरों की दिवाली देखता था। भगवान ने जब मुझे परिवार ही नहीं दिया तो मैं क्या परिवार की खुशियाँ देखूंगा। पर बेटा, आज तुम लोगों की वजह से मैं परिवार में दीपावली मना रहा हूँ। भले ही ये परिवार मेरा ना हो, पर मेरे लिए मेरे जैसा ही है। भगवान तुम सबको हमेशा सुखी रखे मेरे प्यारे बच्चों। अरे अंकल जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अंकल जी नहीं, आज से तो मैं आपको पिताजी कहूंगी। पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये परिवार आपका नहीं है? ये परिवार आपका ही है और इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारे पिताजी अब हमारे साथ रहे और हम भी अपने परिवार का भरपूर आनंद ले सके। हमारा भी पूरा भरा पूरा परिवार है, तो क्या हम सब अलग अलग रहे? और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर में हमारे साथ रहे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप पिताजी, आप माताजी से, मेरी मम्मी जी से यानी शादी कर लीजिए। अरे राम राम, ये क्या बोल रही है बहू? बेटा तुम लोग सुन तो रहे हो इसकी बात? ये क्या बोली जा रही है? अरे माँ, वो कुछ गलत नहीं बोल रही है। ये हम सबका फैसला है। हम सब भी चाहते हैं कि पिताजी हमारे साथ रहें। और माँ, मेरे बचपन में ही तो पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। आपने ही हम दोनों भाइयों को पाला है। आपने जीवन में अपने कोई सुख नहीं देखा और अब तो हम सबका परिवार बस गया है। हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ रहें। तो हमारा सोचना कहाँ गलत है? और इस तरह से हमें पिताजी का भी प्यार मिल जाएगा। और आप तो जानते ही हैं, इनके भी परिवार में कोई नहीं है। इनकी पत्नी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और इनके बेटा इन्हें छोड़कर विदेश चला गया। तो माँ, मैं चाहता हूँ कि पिताजी हमारे साथ रहें और हमारा एक पूरा पूरा परिवार रहे। हमारे परिवार में एक पिताजी की ही तो कमी है। अरे ये तो क्या बोल रहा है बेटा? तो सोच समझ कर तो बोल रहा है ना? इस बुढ़ापे में शादी करूंगी मैं? माँ, आप भी ना शादी वादी करने की, बच्चों की तो उम्र होती नहीं है ना। बड़े और मैच्योर लोग ही तो शादी करते हैं। और आपके शादी तो इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारा पूरा भरा पूरा परिवार हो सके। आप ये समझिए कि हम एक तरीके से अपना परिवार बसा रहे हैं। ये मतलब दादाजी अब हमारे साथ रहेंगे, मुझे भी दादा दादी का प्यार मिलेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हें भी दादा दादी का प्यार मिलेगा। अंकल जी, आज से आप मेरे पिताजी हो गए। पिताजी चलिए हम सब साथ में दीपावली मनाते हैं और एक दूसरे के साथ दीपावली की शुभकामनाएं शेयर करते हैं। हाँ पिताजी, मेरा भी दीपावली मनाने का बहुत ही मूड है। आज तो मेरा भरा पूरा परिवार हो गया। आज तो मैं खूब फोटो पे फोटो खींचूंगी। हाँ पिताजी, हम जल्दी ही आप दोनों की जैसे आप लोग चाहते हो वैसे ही शादी करवा देंगे, कोर्ट मैरिज। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि मेरे पिताजी भी अब हमारे साथ ही रहेंगे। चलो ना फिर दिवाली मनाते हैं जी, सबको बताते हैं। आज अपने बच्चों की वजह से हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया कम से कम एक दूसरे के साथ तो रहेंगे। खुशी से अपना जीवन का आखिरी पल तो गुजारेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारे बच्चों की वजह से आज मेरी भी जिंदगी संवर जा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सबको हमारे राधे कार्टून कॉमेडी चैनल की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। माता लक्ष्मी सदैव आप सब पर प्रसन्न रहे।
और हाँ दोस्तों, इस दीपावली अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनाइए और हाँ, हमेशा वो करिए जिसमें आपको खुशी हो। हाँ दोस्तों, और अपने माँ बाप की भी खुशियों का ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस भी देखते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को भी कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी दिवाली।